तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया के बारे में, और अपघटन अभिक्रिया का एक प्रकार हमने रीड किया था, वह कौन सा? ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक ताप या ऊष्मा प्रदान करने से दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ताप अपघटन कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया का जो दूसरा उदाहरण है वह कौन सा है? विद्युत अपघटन। कौन सा है? विद्युत अपघटन है। ताप अपघटन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन जो है वह है किसका? जल का विद्युत अपघटन। जब हम समझेंगे कि विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई एकल अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। क्या परिभाषा बताई थी मैंने? जब कोई एकल अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा या विद्युत ऊर्जा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब इसको एक प्रयोग के द्वारा हम समझेंगे कि विद्युत अपघटन को कैसे समझ सकते हैं। कि हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि एक प्लास्टिक का मग, या हम राजस्थानी में जग भी कहते हैं, प्लास्टिक का कोई डिब्बा भी कहते हैं, तो वो प्लास्टिक का एक मग लेते हैं। ले लें प्लास्टिक का मग। ये देखिए मैंने एक प्लास्टिक का मग ले लिया है और इस प्लास्टिक के मग में, ये प्लास्टिक का मग है, समझ गए बात को? ये क्या है? प्लास्टिक का मग है। अब इस दूसरी बात क्या है? एक प्लास्टिक का एक हम मग लेते हैं, इसकी तली में दो छिद्र करके, इसकी तली में दो छिद्र कर लेते हैं। एक यहाँ पर देखो, यहाँ कोई जोर नहीं आ रहा मेरे को, इस प्लास्टिक के मग में इसकी तली में दो छिद्र कर लिए और इन छिद्रों में हम क्या लगा देते हैं? रबड़ की डाट, ताकि पानी इसमें से वापस बाहर नहीं निकले। क्या लगा देते हैं भाई? दो रबड़ की डाट लगा देते हैं। ये रबड़ की इसमें क्या लगी? डाट लग गई। ये रबड़ की डाट लगी। अलग कलर की चौक से हम समझाएंगे आपको, तब समझ में आएगा। कलरफुल चौक और लेके आ रहे हैं। क्या लगा दिया इसमें? दो रबड़ की डाट लगा दी। आगे बात समझ में। तीसरी बात क्या करेंगे? इन दो छिद्रों में कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। कार्बन की दो छड़। कार्बन की छड़ कहाँ से लेकर के आएंगे? कहाँ मिलती हैं भाई कार्बन की छड़? जो पुराने सेल जो होते हैं ना, सेल है ना, बैटरी में डालने वाले, टॉर्च में डालने वाले सेल, उनको तोड़ेंगे तो एक कार्बन की डंडी उसमें निकलती है, कार्बन की छड़ निकलती है। ठीक है, उन छड़ों को इसमें हम लगा देते हैं। लगा दें, दो कार्बन की छड़ इसमें हम लगा देते हैं। क्यों? रबड़ की डोट लगा दी थी ना पहले। अब रबड़ की डोट लगाकर इसमें अपन कार्बन की छड़ लगाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसमें भी जो भी भरेंगे ना अपन, पानी वगैरह कोई भी पदार्थ, वह इसमें से बाहर निकल करके नहीं आएगा। तो एक इलेक्ट्रोड तो इसके ऊपर लगा दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड इस छिद्र में, दूसरी कार्बन की छड़ इस छिद्र में लगा दी। ठीक है, दो छड़ कार्बन की छड़ कहाँ पर लगा देते हैं? हम इन छिद्रों में लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? क्या किया हमने? एक प्लास्टिक का मग लिया, उस प्लास्टिक के मग की तली में दो छिद्र कर दिए। दो छिद्र करने के बाद क्या लगा दी? रबड़ की डाट लगा दी। और रबड़ की डाट लगाने के बाद कार्बन की दो छड़ें इन दोनों छिद्रों में हमने लगा दी। ठीक है, कार्बन की इन दोनों छड़ों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये शब्द जो है ना वो आप याद करना, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं है। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड। क्या है? कार्बन की छड़ें क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोड कहलाएंगी। आपको पता है इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड जो होता है उसको, बैटरी देखिए आपने, बैटरी लगाते हैं अपन,
सत्संग वगैरह में, गाड़ी वगैरह में सत्संग जब होता है ना, तो बाइक चलाने के लिए बैटरी भी तो लेके आते हैं, लाइट चली जाए कहीं, तो उनके ऊपर देखना जो लोहे की कीले सी बाहर निकली हुई रहती है, उसके ऊपर किसी के ऊपर प्लस लिखा होता है, किसी के ऊपर माइनस लिखा होता है। लिखा होता है ना, जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है वह कैथोड है, और जिसके वो एनोड है, और जिसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है वह कैथोड कहलाता है। नाम पता था कि आप तो कहेंगे क्या नाम है? एनोड व कैथोड कोई नहीं बताएगा आपको, जो साइंस पढ़ेंगे वो बताएंगे कि जहाँ प्लस लिखा हुआ है दैट इज़ एनोड, और जहाँ माइनस लिखा हुआ है दैट इज़ कैथोड। ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। आगे बात समझ में? तो दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड का काम करेगा और दूसरा कैथोड का काम करेगा। कैसे? अब देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं? 6 वोल्ट की। मतलब यहाँ एक तार, इसको तार बांध दिया और इसको बैटरी से जोड़ दिया, किसी एक तार बांध करके, सेल जो आता है ना, सेल या बैटरी, उसके अगर सिरे से जोड़ दिया। 2 तार तो आते ही हैं, एक तार यहाँ लगा दिया और एक तार यहाँ लगा दिया। इसको हम कहते हैं, जो बड़ा चिन्ह मैंने बताया है इसको तो कहते हैं प्लस, और जो छोटा चिन्ह बताया है इसको कहते हैं हम माइनस। तो एक तरफ कोई भी बैटरी बनाते हैं ना, तो उसमें एक तरफ तो प्लस का है, और ये छोटा चिन्ह जो है ना वह किसका है? माइनस का। इससे दूसरा तार इधर जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ये 2 तार जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर बीच में इसके एक बटन भी लगाते हैं कि जब भी अपने को इसको ऑन करना है तो बटन कुंजी को बंद कर दें। बटन को बताने के लिए साइंस में ये चित्र आता है, ये डायग्राम बनाना पड़ता है, एक कोष्टक और बीच में ये बटन का, अपन स्विच का, स्विच जो आता है ना इसका डायग्राम है। आप स्विच को बताएंगे ना डायग्राम में साइंस में, तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? बताया हुआ है पहले। तो ये चीज़ जो है, इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया अपन ने? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। कठी? ठीक है। अब क्या करेंगे? इस मग में इतना पानी भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड किस में डूब जाए? उस जल में डूब जाए। अब इस मग में इतना पानी भरते हैं, इतना जल भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड किस में डूब जाए भाई? इस जल में डूब जाए और नहाने लग जाए आराम से, चाहे ठंड हो और चाहे गर्मी हो। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों को इन पानी में डूबना है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड किस में डूब गए हैं भाई? पानी में डूब गए हैं। इनके ऊपर भी पानी लग गया है, डूब गए। ठीक है, अब इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, ये क्या है भाई? जल में डूब गए, जल है, वाटर है, H2O। हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत अपघटन किसका करेंगे? जल का। जल को तोड़ेंगे। जल कितने चीज़ों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। कितने चीज़ों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या यह जल जो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटेगा क्या? ये देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो क्या भर दिया इसमें? जल भर दिया है। कितना भरा? कि दोनों इलेक्ट्रोड किसमें? दोनों इलेक्ट्रोड जल में डूब जाएं। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसमें 2-3 बूंद, कितनी बूंद? 2-3 बूंदें किसकी डालते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। याद रखना, किसकी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। जो जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे दिमाग में रखना। तनु H2SO4 की 2-3 बूंदें इसमें डाल देते हैं। अब क्या करेंगे? 2 अंशांकित परखनलियाँ लेते हैं। अंशांकित परखनलियों का मतलब होता है ऐसी परखनलियाँ जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हों मापने के लिए, कुछ नंबर लिखे हों ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5 9 10 इस प्रकार से, ताकि अपने को मालूम पड़ सके इसमें कितना पानी भरा हुआ है। आता ना नापने का, जैसे दूध मापने के ऊपर ये लिखा होता है 1 लीटर, फिर ऊपर एक चिन्ह बना होता है, यहाँ तक दूध भरेंगे तो ये 1 लीटर का हो जाएगा, समझे ना। उसी प्रकार यह है परखनली भी जो है, यह है पानी की मात्रा उसको या किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए काम में ली जाती है, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे? अंशांकित परखनलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशांकित परखनलियाँ। ठीक है, अब 2 अंशांकित परखनलियाँ लेकर के उसको पानी से भर करके उनको उल्टी लगा देते हैं इनके ऊपर।
एक परख नली ली, इसको इसके ऊपर उल्टी लगा दी, ठीक है। थोड़ी पानी और भर देते हैं। ये 2 परख नलियाँ हैं, इसके ऊपर लगा दी है इस इलेक्ट्रोड पे, और एक परख नली लगा दी है इसके ऊपर। दोनों बराबर पानी से भर दी थी पहले, और इसको किस में लगा दी भाई, लगा दी। परख नली इसके ऊपर उल्टी करके रख सकते हैं ना, एक तरफ से तो खुली होती है, इसको पानी से भरा और उल्टा करके दोनों इलेक्ट्रोडों पर लगा दिया। लगा सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर कोई अपन नलकी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना। तो क्या हुआ, दोनों परख नलियाँ पानी से भर करके अंशाकित परख नलियाँ इलेक्ट्रोडों के ऊपर लगा दी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है, इस विद्युत, इस परिपथ में एक परिपथ बन गया, ये बिजली से जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, विद्युत धारा, इस कुंजी को हमने ऑन किया, और कुंजी को जब ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। स्विच को ऑन करते ही बिजली चालू हो जाएगी ना इसमें। अब इसको कुछ समय के लिए हम रख दे देते हैं, उपकरण है ऐसा। अब हम यहाँ क्लास में भी इसको बना सकते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और इसको रख दिया, ठीक है ना, रख दिया ना भाई। अब रखने के बाद हम क्या देखते हैं, कुछ समय के लिए इस उपकरण को विद्युत धारा प्रवाहित करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं वो लिखेंगे प्रेक्षण में। प्रयोग हो गया ये, प्रेक्षण मतलब हम देखते हैं कि, क्या देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनने लग जाते हैं। यहाँ गैस के, पानी भरा था, अब पानी में गैस निकलेगी ना तो वो दिखाई देगी अपने को, बुलबुले जाते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई गैस बनेगी तो दिखाई देंगे कि नहीं, देते हैं ना। तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर हमें क्या दिखाई देते हैं, गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। किसके बुलबुले दिखाई देते हैं, गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात क्या दिखाई देती है, एक परख नली में गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी दिखाई देती है। एक परख नली जो है इसमें भी पानी भरा था ना, लेकिन जब देखते हैं ना तो एक परख नली जो है उसमें यहाँ तक पानी भरा है भाई। जैसे ही गैस भरेगी ना इसमें तो पानी नीचे उतर जाएगा, गैस भरेगी तो पानी क्या हो जाएगा, उस परख नली में नीचे उतर जाएगा। तो एक परख नली जो थी उसमें पानी जो था वह काफ़ी नीचे था, और एक परख नली में पानी क्या था, काफ़ी ऊपर था। ये तो कैसा हो गया भाई, जो प्लस से जुड़ा हुआ है ये तो क्या कहलाएगा, एनोड, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, कैथोड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कैथोड। तो एनोड जो होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस, इसमें तो क्या है, ज़्यादा पानी भरा था, और इसमें क्या था, कम पानी भरा था। यहाँ तक ही पानी भरा है, ऊपर से क्या है, ये खाली थी, ठीक है। मतलब हम देखते हैं ना इन परख नलियों को, तो क्या होगा, एक परख नली में इन दोनों में से किसमें गैस ज़्यादा है, कैथोड। कैथोड जो है उसके ऊपर जो गैस बनी है उसमें ज़्यादा गैस बनी है। कैथोड पर गैस की मात्रा क्या बनी है, ज़्यादा। कैथोड क्या है, नेगेटिव। कैथोड तो क्या है, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर कोई कैथोड पर ऋणात्मक आवेश है ना तो इसमें कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस, और इधर कौन सी गैस बनती है, एनोड पर, क्योंकि एनोड पर प्लस है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस, ऋणात्मक गैस जो है वह बनती है। यानी कि एनोड जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस बनती है, और कैथोड पर क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गैस की मात्रा उससे, इसमें गैस ज़्यादा कैसे बनी, इसमें गैस ज़्यादा कैसे बनी, तो आप देखेंगे जल के सूत्र में, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा किससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से जस्ट डबल है, ऑक्सीजन से जस्ट डबल है। हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है ना,
इसलिए इससे क्या निष्कर्ष निकला, अब हम चेक भी कर लेते हैं। जब इसके जलती हुई मोमबत्ती से इसका अपन परीक्षण करते हैं ना, इसमें कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। किसकी आवाज़ के साथ जलती है, फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। और ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, वह किसी चीज़ को जलाने में बहुत अधिक सहायक है, तो वह उस प्रकार से रिएक्शन करती है। तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगी, फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परखनली में हाइड्रोजन गैस बनती है और दूसरी परखनली में ऑक्सीजन गैस बनती है। कहाँ से आई भाई ये, कहाँ से आई ये गैस, जल के टूटने से। कहाँ से आई गैस, क्योंकि जल जो है किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है। क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि जब किसी पदार्थ को में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जल जो है इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, वह किस में टूट गया, विद्युत ऊर्जा के द्वारा जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह इसका क्या कहलाता है, निष्कर्ष। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया हो गई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गई। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा जो प्रकार है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश अपघटन कहते हैं। प्रकाश अपघटन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक प्रकाश ऊर्जा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, ठीक है। अब कैसे प्रयोग करेंगे, एक चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश को आप जानते हो कटोरी, तो चाइना क्ले की जो मिट्टी से बनी हुई जो डिश है उसको हम चाइना डिश कहते हैं। इसमें ये ज़्यादातर वैज्ञानिक कार्यों के लिए काम में ली जाती है चाइना डिश। तो इसमें क्या करते हैं अपन, हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रख देते हैं। क्या रखते हैं, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रख दिया, सिल्वर क्लोराइड का 2 ग्राम का चूर्ण रख दिया। अब इसको क्या रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। इतना सा काम करना है कि क्या लिया भाई, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ठीक है। किस में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। सनलाइट जहाँ पर आ रही थी, तेज़ धूप आ रही थी, बारिश में मत रख देना। सूर्य का प्रकाश जब इस सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की किरण, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो होता क्या है, परीक्षण आपने क्या देखा थोड़ी देर धूप में रखने के बाद कि सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग का हो जाता है, धूसर रंग का, अलग रंग का हो गया। सिल्वर क्लोराइड कैसा था, श्वेत रंग का था, लेकिन धूप में रख दिया धूसर रंग का हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या होता है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह किस में बदल जाता है, सिल्वर व क्लोराइड में। यानी कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। सिंपल सी है, सबसे सिंपल अभिक्रिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टूट गया ना, किसके द्वारा टूटा, प्रकाश के द्वारा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। अभिक्रिया क्या कैसे लिख देंगे, अभिक्रिया उत्तर AgCl, ठीक है। तो इसको अगर संतुलित करेंगे तो फिर हम इसको क्या लगा देंगे, 2AgCl, ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र भी क्या होता है इसी प्रकार, और देख लो एक दूसरा रिएक्शन AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, सिल्वर में और ब्रोमाइड में, ब्रोमीन में। क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो यह भी क्या है, प्रकाश अपघटन है। क्या है, प्रकाश अपघटन है। इसको भी संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, इसमें भी यहाँ 2 लग जाएगा, यह संतुलित समीकरण हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है वह श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी
अगर किसी की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अपन खींचते हैं, बनवाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है उसमें? इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न पूछ लेंगे, ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट या श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? प्रश्न लिख लीजिए, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो क्या बता देंगे? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो ये थी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, थैंक यू।